बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, how are you all? I hope all of you are quite well. Welcome to maths class. Today we will learn to add the numbers with the same basis by solving question number 1 of exercise number 3.3. So today's topic is addition with same basis. आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसे वर्कशीट के पेज नंबर 4 पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 101 बेस 2, एंड सेकंड नंबर हमारे पास है 111, ये भी बेस 2 में है और हमने इनको करना है ऐड। अब हम इनको ऐड करना सीखेंगे। ये हम जानते हैं कि जो बेस होती है ये बताती है कि इस नंबर के डिजिट्स जो हैं ये हमेशा इससे छोटे ही होंगे, और इस बेस के जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 0 और 1। यानी बेस 2 का भरने वाला जो नंबर है वो 0 और 1 से ही बना हुआ होगा, इसके अंदर कोई भी और डिजिट इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये सिर्फ 0 और 1 पर ही मुश्तमिल है। तो इट मीन्स जो इसका आंसर आएगा वो भी कौन से डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा, 0 और 1, क्योंकि जो बेस है बेस में उससे छोटे डिजिट्स जो है उनसे मिलकर नंबर बनता है, और ये बेस 2 थी तो बेस 2 के डिजिट्स हैं 0 और 1। अब हम इनको ऐड करते हैं 1 और 1 2, और 2 हम जानते हैं कि बेस 2 का डिजिट नहीं है, तो इसलिए बेस 2 का नंबर जो है ये 2 पर मुश्तमिल नहीं हो सकता, उसमें 2 डिजिट नहीं आ सकता। तो पहले हमें इस नंबर को बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हम डेसिमल को बेस 2 में करते हैं। तो ये सेम एज चीज़ है कि ये डेसिमल नंबर समझे, और ये इसको बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए इसको सक्सेसिव डिवीजन प्रोसेस के ज़रिए किया। तो 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर हमारे पास है 0। रिमाइंडर क्या है, 0। अब जो रिमाइंडर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो क्वेश्चन है वो हम कहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट कैरी ले जाएंगे। अब 1 और 0, 1 1 और 1 2, अब फिर से 2 आया, तब हम फिर क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज किया 2 को, तो 0 हम यहाँ पर लिखेंगे और ये 1 हम नेक्स्ट कैरी ले जाएंगे। 1 2 एंड 3, अब 3 आया, 3 को भी हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर हमारे पास है 1। पहले ये रिमाइंडर आया, अब ये नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है, क्वेश्चन भी है, फिर हम इसके साथ ही लिख देंगे। ये किस में आंसर आया है, बेस 2 में। तो ये हमारा एक तरीक़ेकार था एडिशन का सेम बेसिस की सूरत में। अगर कोई से 2 नंबर्स हों और उनकी बेसिस सेम हो तो हम उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, और वो हमने सीख लिया। अब बेस 8 पर मुश्तमिल एक क्वेश्चन है वर्कशीट के पेज नंबर 4 पर। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का ये भी पार्ट है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 6 3 1 बेस 8, 2 4 5 6, ये भी किस में है, ऑक्टल सिस्टम में ही है, और ऑक्टल सिस्टम मीन्स बेस 8 का सिस्टम। 6 और 1 7, 7 जो है ये बेस 8 का डिजिट है, तो सो वी हैव टू राइट 7 एज इट इज़। हम अब 7 को बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 3 और 5 8। अब 8 जो है ये 8 बेस में नहीं आता, तो हम 8 को फैक्टराइज करेंगे। 8 को फैक्टराइज किया तो 1 और 0 0 हम आंसर में लिखेंगे और 1 हम कैरी ले जाएंगे। 6 और 1 7, 7 और 4 11। अब 11 जो है
इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि 11 जो है ये बेस 8 में नहीं होता। तो 11 को फैक्टराइज किया, 8 1 जार 8 और बाकी हमारे पास कितने बचे 3। तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 हम कैरी ले जाएंगे। 5 और 1 6, 6 और 2 8। 8 भी बेस 8 में नहीं होता, इसको फैक्टराइज किया तो 0 और नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आएगा 1। अभी ये किस में आंसर आया है बेस 8 में, तो हमने बेस 8 लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्टल सिस्टम में भी हमने एडिशन की और बाइनरी सिस्टम में भी की और बेस 5 में भी सेम एज इट इज़ होगी। इसमें हमने बेस 2 में बेस 2 को इस्तेमाल किया, 8 की सूरत में 8 को यूज़ किया और बेस 5 में 5 के साथ करेंगे। तो सेम एज इट इज़ उसमें भी 5 से छोटे डिजिट्स ही होंगे क्योंकि बेस 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एडिशन सीखी सेम बेसिस की सूरत में। अब आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 2 क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट पर हैं वर्कशीट के पेज नंबर 4 पर, आप वो भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही साथ आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में से जो जो एडिशन के सवाल हैं आप अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। और वो हमारे पास कुल कितने सवाल हैं ये हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास कुल 5 क्वेश्चंस हैं जो एडिशन के हैं। आप अपनी नीट नोटबुक पर ये सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही साथ रिव्यू एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में भी जो एडिशन के क्वेश्चंस हैं आप उनको भी अपनी रफ नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। फिर नीट नोटबुक पर और असाइनमेंट पर किए गए काम की पिक्स की एक ही PDF फाइल बनाकर जीसूट पर इसी पोस्ट के साथ आज ही अटैच करेंगे।